ये एक महीना वो समय होता है जब आपको भक्ति के रंग दिखते हैं। उस भक्ति के रंग में पर्व और परंपरा भारत की पहचान दिखाई देती है और उसी पहचान की एक झलक दिखाई देती है इस हर की पौड़ी पर, जहां शिव के जटाओं से निकली गंगा मान्यताओं के अनुसार इस हर की पौड़ी से ब्रह्मकुंड पर लोगों को आशीर्वाद देते हुए आगे फिर पूरब और दक्षिण की ओर बढ़ती है। लेकिन जब अगर इतना बड़ा जमावड़ा हो, इतना बड़ा जमघट हो, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है तैयारियां। खासकर इतने बड़े भोले के बम जयकारा लगाएंगे जरा, हर हर महादेव। और इन जयकारों के साथ जब ये संख्या बढ़ेगी तो सबसे बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा की, प्रशासनिक व्यवस्था की, रूट डाइवर्जन की। उसमें कोई खलल ना हो, यात्रा शांतिपूर्वक बीते, इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, देखिए रिपोर्ट। इतनी बड़ी यात्रा चल रही है और जबकि अभी भी 15 दिन बाकी हैं, तो बहुत बड़ी चुनौती है न सिर्फ कानून व्यवस्था देखना, ये भी देखना कि ट्रैफिक ना हो। खासकर हाल फिलहाल में हमने जो स्थिति देखी है कांवड़ यात्रा के दौरान, तो मैं जहां पर ही कंट्रोल कमांड सेंटर है हरिद्वार का, और बड़े बड़े स्क्रीन पर यहाँ पर ड्रोन के जरिए रियल टाइम में मॉनिटरिंग हो जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर घाट की तस्वीरें हैं, इसी के साथ साथ ये गंगा की वो अविरल धारा है और इन धाराओं के साथ 360 डिग्री में हर वो इलाका। और इसी के साथ हम पहुंच गए अब हर की पौड़ी के पास। ये वो पूरे तमाम सारे घाट हैं, ये वो हर की पौड़ी का इलाका है। और इसी मॉनिटरिंग के साथ कम से कम ये पता चल पाता है कि कहां पर क्राउड ज्यादा है, अगर कहीं पर ज्यादा है तो वहां कैसे मैनेज किया जा सकता है। इसी के साथ जब वो राष्ट्रीय राजमार्गों की ओर जाएंगे, यात्रा को स्मूथ रखना। और सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस रास्ते से गुजरते हैं ये दरअसल सीमांत राज्य को जोड़ता है, यानी भारत को चीन से जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। अभी तो मैं खाली देख रहा हूं क्योंकि ये आ रहे हैं, ये जो रास्ता है जहां से जा रहे हैं, ट्रैफिक सबसे ज्यादा दिक्कत। देखिए, ट्रैफिक के जो कंजेशन के कुछ एरिया हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहाँ को स्ट्रेंथन किया गया है। और जो बॉटलनेक्स कुछ जगह पे बन जाती हैं, उसको या तो स्ट्रक्चरली हम लोगों के द्वारा रिमूव किया गया है बॉटलनेक्स को, या फिर वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगा के और डाइवर्जन प्लान अपना लागू करके उन जगह को हम लोगों के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इस समय जो हमारा मुख्य फोकस रहता है कि अभी भीड़ नियंत्रण, क्योंकि अभी मैक्सिमम पैदल यात्रीगण यहाँ से जाते हैं, अगले 3-4 दिन पैदल कांवड़ यात्रीगण जाएंगे, उनको हमारा मैक्सिमम ये प्रयास रहता है कि उनको नहर पटरी से चलाया जाए ताकि हाईवे को ओपन रखा जाए। इनकेस हाईवे पर अगर ज्यादा दबाव बढ़ने लगता है तो फिर अतिरिक्त फोर्स लगा के हम लोग कई सारी अब जो है मल्टी विंडो तस्वीरें जो इस पर आ रही हैं स्क्रीन पर, एक ही चीज की शिकायत, ये देखिए यहाँ पर है, ये रास्ता आप देख रहे हैं, इन्होंने एक के बाद कई बार वो यहां तक आ जाते हैं। अब अगर बड़ी गाड़ियां आ रही हैं जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये पूरा पैसेज ब्लॉक होता है, वो 5 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे लग जा रहे हैं। देखिए, इसमें आप जैसे देख रहे हैं, ये जो नेशनल हाईवे हमारा चल रहा है, एक साइड में हमारा पूरा ओपन है, इस साइड में भी हमारा ट्रैफिक लगातार चल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो अभी आए हैं यहाँ पर, इन्होंने अपनी कांवड़ साइड में इनकी लगवाई गई है, बाद में ये लगी है, मैंने सुबह यहाँ तक देखे हुए इन रास्तों को, यहाँ तक। तो इसको हम लोगों के द्वारा आगे की ओर डाइवर्जन करके, जैसे ये वाला पॉइंट है, आगे सिंहद्वार की ओर जाकर डाइवर्जन करके फिर हम इसे नहर पटरी की ओर ही डालेंगे इन लोगों को। तो ये एक प्रोसेस है जिसपे सभी लोगों को प्रयास करके ये हाईवे को मैक्सिमम। तो ठीक है, जब आप ये सावन का सोमवार, जब पहला सोमवार आएगा जिसके लिए सबसे ज्यादा आस्था है, मुझे लगता नहीं कि इनमें से कोई इलाका खाली दिखाई देगा, तब क्या करेंगे? उस समय बड़ी चुनौती। देखिए, ये बात सही है, जिस समय हैवी ट्रैफिक रहता है, जैसे ही ज्यादा दबाव पड़ेगा हमारा हाईवे पे, तो हमारा रूट डाइवर्जन प्लान ऑलरेडी लागू हो जाता है। वो हमारा इस सोमवार को भी लागू होगा। उसकी वजह से जो हमारा ट्रैफिक है मैक्सिमम वो हाईवे पे सीधे नहीं आएगा, वो हमारा वाया बैरागी कैंप पार्किंग में जाएगा, वहीं से हम लोग उनको एग्जिट देते हैं।